तेलंगाना कैबिनेट की बैठक इस महीने की 9 तारीख को होगी। यह बैठक केसीआर की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे प्रगति भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों और अन्य बैठकों में चर्चा की जाएगी। जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट है और मकान बन रहे हैं, उनके लिए 3 लाख की आर्थिक सहायता की प्रक्रिया पर कैबिनेट में चर्चा का मौका है। मंत्री केटीया ने कहा, केंद्रीय शहर हैदराबाद के लिए सरकार द्वारा बनाया जा रहा वीएसटी इंदिरा पार्क स्टील ब्रिज राजधानी बनने जा रहा है और उन्होंने शनिवार को स्टील ब्रिज निर्माण कार्य व अन्य विकास कार्यक्रमों का औचक निरीक्षण किया है। इंदिरा पार्क में चल रहे स्टील ब्रिज के काम पर सबसे पहले पहुंचे मंत्री केटीया ने जीएचएमसी की इंजीनियरिंग स्टाफ से स्टील ब्रिज की प्रगति के बारे में जानकारी ली है। पुल का निर्माण 3 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि स्टील पुल का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन जैसे मामलों में शहर के ट्रैफिक पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया है। केटीया ने कार्यकारी एजेंसी को आदेश दिया, किसी भी परिस्थिति में 3 माह के भीतर निर्माण पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त टीमों का गठन कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। चल रहे निर्माण कार्य में बचने के लिए सख्त सुरक्षात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है। मंत्री केटीया ने कहा कि जीएचएमसी 2.8 किलोमीटर लंबे 4 लेन स्टील ब्रिज के लिए लगभग 440 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। टीपीसीसी के राज्य मामलों के प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी का संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने गांधी भवन में आयोजित बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। हाथ से हाथ जोड़ो का स्टिकर हर घर में लगाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार देश के सरकारी संस्थानों को बांध रही है। माणिकराव ठाकरे ने कहा कि केसीआर सरकार राज्य में बुरी तरह काम कर रही है। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों और राज्य सरकार के झूठे वादों को लोगों को समझाना चाहिए। 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी ने पैदल की। उसके पीछे का मकसद भी आप सभी को पता है कि राहुल जी चाहते हैं कि इस देश मजबूती से आगे बढ़े, इस देश के डेवलपमेंट विकास हो, इस देश में भाईचारा बनाए रखे और इस देश की जो समस्या है उसके ऊपर केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ध्यान जाए। ये सभी बातों को लेकर इस देश की जनता के लिए, आप सभी के लिए, हमारे सबके लिए राहुल जी गांधी 4000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा उन्होंने की है। और यही यात्रा उन्होंने पूरी होने के बाद हमारे अध्यक्ष जी खारगे जी इन्होंने कहा कि अभी राहुल जी ने यात्रा पूरी की है, लेकिन ये संदेश, राहुल जी की यात्रा का संदेश वो घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता की है। इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो पूरा करने की कोशिश हमारी तरफ से पूरी तरह तेलंगाना में चल रही है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जिन लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की, वो मंडल अध्यक्ष रहो, ब्लॉक अध्यक्ष रहो, जिला अध्यक्ष रहो, उन्होंने जल्दी से जल्दी ये कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहिए और गांव-गांव में, घर घर तक इस कार्यक्रम को, राहुल जी का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वो जिम्मेदारी देने के लिए यहां पे आपको बुलाया है। राज्य सरकार ने महिला दिवस के मौके पर एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। मंत्री हरीश राव ने घोषणा की कि 8 मार्च से पूरे राज्य में स्वस्थ महिला कार्यक्रम चलाया जाएगा। मंत्री हरीश राव ने जिला कलेक्टरों, चिकित्सा, पंचायत राज और पुलिस अधिकारियों के साथ सीपी प्रशिक्षण कंटिवेल्गो व्यापक महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा की है। मंत्री हरीश राव ने नामित समूहों को सीपीआर पर प्रशिक्षण पूरा करने के लिए जिला स्तरीय चिकित्सा, पंचायत, नगरपालिका और पुलिस कर्मियों की निरंतर निगरानी की जाए और सीपीआर के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया जाए। मंत्री हरीश राव ने अधिकारियों को कंटिवेल्गो को और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का सुझाव दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय प्रदेश में शांति व सुरक्षा के मुद्दों और महिलाओं से रेप की घटनाओं को लेकर
दिशा का शुभारंभ करने जा रहे हैं और सोमवार को पंडित संजय पार्टी पदाधिकारियों के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनशन का शुभारंभ करेंगे। इस दिशा के लिए पार्टी खेमे ने तैयारियां पूरी कर ली है और इस बीच बीजेपी पहले ही आरोप लगा रही है कि बीआरएस के शासन में कानून व्यवस्था बिगड़ी है और महिलाओं पर हमले और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। बंडी संजय ने पिछले दिनों महिला मोर्चा की बैठक में भी इसी बात का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल रही है। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी है, अगर वे सत्ता में आए तो महिलाओं से दुष्कर्म करने वालों का अंत देखेंगे। मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी और JNTUH के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इसके हिस्से के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों, निदेशकों, CEO, प्रबंधन अधिकारियों के नेताओं ने कहा, इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यान्वयन पर एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारतीय शिक्षा प्रणाली नीति 2020 का पता लगाने के लिए इस मंच को लाभकारी बनाना है। इस अवसर पर मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि भारतीयों के पास ज्ञान अधिक है। उन्होंने विश्वास जताया, भविष्य में भारतीय दुनिया पर राज करेंगे। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य के अलग होने के बाद भी तेलंगाना राज्य के ऐतिहासिक विरासत और कला क्षेत्रों का अलगाव अधूरा था। उन्होंने कहा, तेलंगाना की कुछ उत्कृष्ट कृतियां आंध्र प्रदेश राज्य के कई संग्रहालयों में है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने आंध्र प्रदेश राज्य युवा सेवा पुरातत्व विभागों के मुख्य सचिव वानी मोहन से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि एपी के कुछ पुरातात्विक खजाने, ऐतिहासिक विरासत और कला के खजाने तेलंगाना के कई संग्रहालयों में भी हैं। दोनों राज्यों के पुरातत्व विभागों को राज्यों के बीच पूरी तरह से विभाजित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना राज्य से एक समिति पहले ही गठित की जा चुकी है, लेकिन अब तक आंध्र प्रदेश सरकार ने पुरातत्व विभाग के विभाजन और कालाखंड की पहचान पर एक समिति नियुक्त नहीं की है। मंत्री डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने वानी मोहन को समझाया। राज्यपाल तमिलसाई कॉलेज के प्राचार्य मोहनदास को वरंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज के पीछे छात्र की मौत के कारणों पर पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। प्रीति की आत्महत्या से पहले KMC और MGM अस्पताल में क्या हुआ था? कौन है प्रीति की काउंसलिंग करने वाले डॉक्टर? प्रीति की आत्महत्या की वजह एनेस्थीसिया लेना पड़ा। MGM में किस प्रकार का उपचार प्रदान किया जाता है? किसके निर्देश पर उसे हैदराबाद के निम्स में ले जाया गया? सामान की रिपोर्ट करने का भी आदेश दिया है। साथ ही क्या 5 साल के दौरान कॉलेज में रैगिंग की कोई घटना हुई है? कॉलेज में रैगिंग रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। राज्यपाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि इस तरह का विवरण भी दिया जाना चाहिए। KMC के प्राचार्य डॉक्टर मोहन दास ने शुक्रवार को कहा कि वे राज्यपाल के आदेश के अनुसार सभी विवरणों की रिपोर्ट करेंगे। सागर रेड्डी विधायक जग्गा रेड्डी ने CM केसीआर को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री से होमगार्डों को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में 16,000 होमगार्ड कार्यरत है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि होमगार्ड जहां भी अपनी ड्यूटी निभाएंगे उन्हें डबल बेडरूम हाउस दिए जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने खुलासा किया, वो M केसीआर की कई बात याद दिला रहे थे। उन्होंने बताया, हाल ही में हुई विधानसभा की बैठकों में यह मामला उठाया गया था और अगर उन्हें स्थायी किया जाता है तो उन्हें इसका पूरा लाभ मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता NV सुभाष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश के लिए हानिकारक बताते हुए उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वे हमेशा विदेशों में भारत की साख खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के लिए संकट मोचक बन गए हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी के भाषण पर सुभाष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, इसलिए देश भर में चाहे जिस भी राज्य में चुनाव हो वे कांग्रेस को नकार रहे हैं। NV सुभाष ने राहुल के इन आरोपों का खंडन किया। विपक्षी दल के नेता निगरानी में थे। उन्होंने चेतावनी दी कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करेगी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और जो लोग अपराध करते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। विद्यार्थी जनसमिति ने तेलंगाना राज्य को CM केसीआर के चंगुल से बचाने का आह्वान किया है और सभी कार्यकर्ताओं को चाहे वे किसी भी दल के हो तेलंगाना बचाओ सम्मेलन में आना चाहिए। 10 मार्च को VS नेताओं ने हैदराबाद के गन पार्क शहीद
स्टूपम में तेलंगाना जन समिति पार्टी द्वारा आयोजित तेलंगाना बचाओ सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सरदार विनोद कुमार ने कहा है कि केसीआर सरकार तेलंगाना आंदोलन की आकांक्षा को भूल चुकी है। तेलंगाना राज्य के गठन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले 1200 शहीदों के परिवार का समर्थन करने के बजाय 500 लोगों की पहचान की गई और बाकी की उपेक्षा की गई और उन्होंने मांग की है कि बाकी परिवारों को भी समर्थन दिया जाए। तेलंगाना के लिए केसीआर के कारण नहीं आया। उन्होंने कहा, छात्रों के घोर संघर्ष, आत्म बलिदान और प्रोफेसर कुंटाराम के नेतृत्व में तेलंगाना के सभी लोगों के संघर्ष के कारण तेलंगाना राज्य का एहसास हुआ है। तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की आकांक्षा को भूल चुकी केसीआर सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी के झंडों को हटाकर एकजुट होने का आह्वान किया है। भाजपा नेता कोमिडी महिपाल रेड्डी ने घटकेसर पुलिस स्टेशन के बोकानीगुडा 3 नंबर वार्ड की बीआरएस कॉर्पोरेटर बोक्का संगीता प्रभाकर रेड्डी के कार्यालय में हंगामा किया है। इस हमले में कार्यालय के शीशे और अन्य फर्नीचर नष्ट हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस, सीआई, एसआई और पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कॉर्पोरेटर संगीता ने कहा कि उन्होंने उसे एक तरफ ढकेल दिया और उसे डराया कि वह उसके पति प्रभाकर रेड्डी को मार डालेगा। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है, राजनीतिक के रूप में उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं और शारीरिक हमलों का सहारा ले रहे हैं। संगीता ने पुलिस से शिकायत की है कि महिपाल रेड्डी द्वारा उनकी जान का बड़ खतरा मंडरा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। तेलंगाना कुरुमर राइट्स फोरम प्रदेश अध्यक्ष कोशिका श्रीनिवास राव ने सब्सिडी वाले भेंट वितरण की आलोचना करते हुए इसे राज्य सरकार की वोट की राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं बताया है। श्रीनिवास राव ने कहा है कि विधानसभाओं में समान अवसर न देकर धोखा देने वाली पार्टियों को आगामी चुनाव में सबक सिखाया जाना चाहिए। प्रोफेसर एम विजुलता को तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। तेलंगाना सरकार ने इस हद तक आदेश जारी किए हैं। प्रोफेसर एम विजुलता वर्तमान में कोटी महिला कलाशाला की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत है। कई प्रोफेसरों और अन्य लोगों ने विजुलता को तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी है। पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने बताया कि राजकोंडा कमिश्नरेट में नशीले पदार्थों की सप्लाई पर एक विशेष निगरानी रखी गई है। चुटुप्पल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अंतर्राज्यीय गांजा सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया उनके पास से 400 किलो गांजा जब्त किया गया है। चौहान ने खुलासा किया है कि इसकी कीमत करीब 1 करोड़ होगी। बताया जा रहा है आरोपी आंध्र और ओडिशा बॉर्डर से गांजा इकट्ठा कर अवैध तरीके से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। उन्होंने कहा विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि डीसीएम बिना किसी संदेह के गांजे को वाहन के अंदर ले जा सके। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों की पहचान कर 4 को गिरफ्तार कर लिया है। वे 3 अन्य के लिए तलाशी कर रहे हैं। चौहान ने कहा इस नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।